Hello, pure and beautiful souls. Welcome back to my channel. My name is Ria, and in today's reading, I am going to connect with your guardian angels and देखेंगे कि क्या मैसेजेस और एडवाइस देना चाहती हैं आपकी गार्डियन एंजल्स आपको. एंड इन द एंड ऑफ योर रीडिंग एक सेक्शन में वी विल ऑल्सो फाइंड आउट जो भी आपका क्वेश्चन होगा, येस नो क्वेश्चन, उसका क्या आंसर देना चाहती हैं वो. अगर आप कोई स्पेसिफिक गाइडेंस लेना चाहते हैं उनसे येस नो क्वेश्चन के बेसिस पर, देन आप आज की इस रीडिंग में पूछ सकते हैं एंड हम उनसे आंसर लेंगे. ओके. एंड आज की रीडिंग के लिए आई हैव क्रिएटेड 2 ग्रुप्स एंड आज के ग्रुप आपको एंजल नंबर के बेसिस पर सिलेक्ट करने हैं. सो ग्रुप नंबर 1 उन लोगों के लिए होगा जो लोग एंजल नंबर 111 को सिलेक्ट करेंगे एंड ग्रुप नंबर 2 उन लोगों के लिए होगा जो लोग एंजल नंबर 333 को सिलेक्ट करेंगे. सो जिस भी एंजल नंबर की तरफ आप ड्रॉन फील कर रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हैं देन यू आर ऑलवेज फ्री टू डू सो. एंड ये रीडिंग टाइमलेस है. मोस्ट ऑफ माई रीडिंग्स आर एक्चुअली टाइमलेस. एंड यस, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे. आप वहाँ पर जाकर अपने ग्रुप को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग. सो आपने एंजल नंबर 111 को सिलेक्ट किया है. नाउ लेट अस सी कि आपकी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या एडवाइस देना चाहती हैं. एंड वेट करना, रीडिंग को एंड तक देखना बिकॉज एंड में ओके आई एम सीइंग. ओके, सो एंड में ना वी विल ऑल्सो फाइंड आउट येस नो क्वेश्चन जो भी आप उनसे पूछेंगे उसका क्या आंसर मिलता है. एंड मैं चाहूँगी कि इस येस नो क्वेश्चन में आप ये मत पूछिए कि ये ब्लेसिंग मुझे मिलने वाली है, क्या मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ. इसके जगह आप कुछ गाइडेंस मांग सकते हैं लाइक ये पाथ मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं. सो ऐसा कुछ क्वेश्चन आप सोच लीजिए एंड वो एंड रीडिंग की एंड में हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी कि आपकी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं. Okay, so we have lodestone with the spirit crow. What are you drawing into your life? Are you getting alerts or warning to pay attention? You may be receiving prophetic or predictive indicators of things to come. There are many ways to hear and learn. Take notice. Remember that a warning isn't always a negative thing. Messages come to me in many ways. I am an objective observer. I am mindful. My intuition is getting stronger and more comfortable. I pay attention to guidance from the divine. I am a magnet for all of the good things in life. I align with my spiritual strength. Okay. And I need one more card. आप लोग एकदम अपनी एनर्जीज़ को काम कर लीजिए बिकॉज अगर आप लोग स्ट्रेस में होते हो, मैं आपकी एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ, मैं आपके गार्डियन एंजल से मैसेजेस भी फाइंड आउट कर रही हूँ. सो मैं भी स्ट्रेस में हो जाती हूँ. सो आप लोग एकदम काम हो जाओ. इफ़ यू आर नॉट काम देन मैं आपको हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रही हूँ, मैं आपके लिए प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ. ओके, नाउ लेट अस सी. एंड वीडियो इतना डिले हो गया, आई एम रियली सॉरी. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ना फेस्टिव सीज़न में मुझे टाइम नहीं मिला एंड सेकंड पे मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी. एंड ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, सच्ची में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. एंड येस, सो वी हैव Kelena here. Are you going through a transition at this time in your life? It is time to take a transformative step to release the old
Allow for the new. Observe your current situation to determine if this chapter of your life is a life passage event. You may experience situations that feel like initiation into a more powerful time of personal maturity. Change offers stepping stones to a higher level of wisdom and understanding. I go within to retreat into the deep caverns of my consciousness. I see the silver lining and have faith in the transformative power of change. I am grounded, focused, and tuned into the universe. I stay focused on the blessings in my life. Challenging situations have been transformed. Goodness has been revealed and restored. We have bat spirit here and यहाँ पे crow spirit. So अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, so here is black and dark things आई हैं. It doesn't mean कि आपके साथ dark होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है. No, it just simply means कि right now you are more connected with the spirit guides. आप ये मैसेज तो मैंने गार्डियन एंजल्स के लिए निकाले, बट एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से वो ये है कि यू आर राइट नाउ वेरी मच कनेक्टेड विथ योर स्पिरिट गाइड्स. ओके, या फिर अपने एंसेस्टर्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. अभी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. आप सबकॉन्शियसली अपने एंसेस्टर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. मे बी आप अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर करते हो, एंसेस्टर्स से प्रेयर करते हो या कुछ मांगते हो, या सिंपली आप उनके लिए कुछ कर रहे हो या किया है. देन यस, somehow now you are very much connected with your ancestors. And maybe someone जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, बट जब वो आपके साथ थे आप उनके साथ एक बहुत आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था. तो अगर कोई ऐसे पर्सन थे आपकी लाइफ में एंड राइट नाउ वो इस फिजिकल रेल में नहीं है, देन ये पर्सन वो भी हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे गार्डियन एंजल्स निकाला, बट मुझे यहाँ पे मैसेज उन पर्सन की तरफ से दिख रहा है. ओके, सो या मे भी अपनी गार्डियन एंजल्स ही आपको बताना चाह रही हैं कि यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद देम. या फिर आपके हर एक एक्शंस को वो देख रहे हैं. आप हर एक बार परेशान हो रहे हो, दे आर सीइंग. आपको जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो रही है, किसी भी तरह के आप कंफ्यूजन में हो, किसी भी तरह की स्टक सिचुएशन है, दे आर ऑब्जर्विंग यू. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ. एंड हम और कार्ड से और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं. Okay, so we have Gemini here. Yes, we have Neptune here. Okay, so we have Vesta here, Taurus, bottom of the deck. The goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. Yes, so group number 1, अगर आपने 111 को सिलेक्ट किया है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके गार्डियन एंजल्स कह रही हैं कि यस, आपको ना मैसेजेस एक्चुअली में दे रियली वांट यू टू हियर दिस मैसेज, बिकॉज सी ये बहुत लंबे समय से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, बट समहाउ आई एम सेंसिंग कि यू आर बीइंग इग्नोरेंट. आप उनके मैसेज को सुन नहीं पा रहे थे, या फिर आपके सामने कुछ मैसेजेस आपको मिल भी रहे थे, कुछ साइंस आपको दिख भी रहे थे, बट somehow आप उनको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे. सो दे रियली वांट यू टू हियर दिस मैसेज, एंड आई एम सेंसिंग you are actually very much connected with someone
जो कि ऑलरेडी इस फिजिकल रेल्म से जा चुके हैं। ये आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकते हैं जो एक टाइम पे हो एंड उनकी डेथ आपने देखी हो, लाइक आपके सामने ही उन्होंने ये फिजिकल रेल्म छोड़ा। नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल आपके सामने छोड़ा, लाइक आप उनसे पहले बात करते थे बट राइट नाउ दे आर नॉट विथ यू। कोई अगर ऐसे पर्सन हैं ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में, देन वो पर्सन आपसे वो पर्सन आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं, स्पेशली आपके ड्रीम्स में, आपके सपने में वो मैसेज आपको देंगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एंड यू नीड टू हियर दैट आउट। ओके, वो मैसेज आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मे बी आप सब में से सबके लिए वो मैसेज अलग हो, इसलिए समथिंग इज़ हिडन एंड वो मैसेज आपको आपकी ड्रीम्स में ज़रूर मिलेगा उन पर्सन के थ्रू। सो आपके गार्डियन एंजल्स कह रही हैं कि उसको लेकर ना अवेयर रहना। एंड अभी मैंने 11-11 देखा, दैट्स सच अ नाइस थिंग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। आप अपने ड्रीम्स को लेकर ना थोड़ा ज़्यादा माइंडफुल रहना एंड ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये मैसेज आपको ड्रीम के थ्रू मिलने वाला है। ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिन्होंने आपके सामने इस फिजिकल रेल्म को छोड़ा, या फिर ज़रूरी नहीं है, कोई मेल भी हो सकते हैं, बट अगर किसी को कंफर्मेशन चाहिए किसी तरह का तो, बट यस, एंड हो सकता है इनकी एज बहुत ज़्यादा ना हो जब इन्होंने इस फिजिकल रेल्म को छोड़ा। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है बट मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि इन पर्सन की एज बहुत ज़्यादा ना हो या मिडिल एज हो जब इन्होंने इस रेल्म को छोड़ा था, फिजिकल रेल्म को छोड़ा था, या जब उनकी डेथ हुई थी। ओके, सो यस, ये इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे मिला है एंड आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे गूज़बम्स दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, आई कैन एक्चुअली फील द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट राइट हियर। लेट अस सी कि और क्या मैसेज देना चाहती हैं आपकी गार्डियन एंजल्स आपको। ओ so here we have 8 of charisma, that is actually 8 of pentacles in traditional tarot deck. Wait a minute. Okay. Okay, so here we have 9 of charisma, okay, here we have the world, that's great, and here we have 2 of strength. So ग्रुप नंबर 1, ये हो सकता है हुआ हो आपके साथ। वेट अ मिनट, here we have 5 of charisma, we have 7 of, I guess it's charisma, 7 of charisma,
यहाँ पे ना पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। या फिर माइट बी द केस कि ओके वेट अ मिनट, मैं और कार्ड्स पहले और कार्ड्स में ड्रॉ आउट कर लूँ फिर बताती हूँ। वी हैव द एम्प्रेस, okay, I need a card only. Okay, we have King of Intelligence, that is King of Swords. And bottom of the deck में है the Star. So group number 1, I am seeing कि आप ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपनी पास्ट लाइफ से आप डिससेटिस्फाइड हो। पास्ट लाइफ आपकी जैसी भी थी वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, या फिर समहाउ आप किसी चीज़ को रिग्रेट कर रहे हो, किसी चीज़ का पछतावा है। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है ये पछतावा ये है आपको कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको पास्ट लाइफ में मिली, कुछ चीज़ें मुझे आपके हाथों से छूटती हुई दिख रही हैं पास्ट लाइफ में, कुछ चीज़ें आपके हाथ से जाती हुई दिख रही हैं जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी पास्ट लाइफ में, पर वो चीज़ आपको मिली नहीं। जो चीज़ आपने बहुत ज़्यादा चाही थी कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, एंड उसके लिए आपने सब कुछ रात दिन एक कर दिया था, पर वो चीज़ आपको मिली नहीं, वो चीज़ आप पा नहीं पाए, वो चीज़ आपके पास नहीं आई, या फिर आते आते आपके हाथों से निकल गई। ओके, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ एंड आप बहुत ज़्यादा उसको लेके एक नेगेटिव सी सोच आपके मन में सी आ गई है कि आप का हार्डवर्क जो है, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो वो पे नहीं होता है आपके लिए, आपको आपके हार्डवर्क का नतीजा नहीं मिलता है, आपको आपके हार्डवर्क का फल नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो गया था। बहुत ज़्यादा आपने वेट किया, मेहनत की, उस फल का वेट करते रहे कि फ्रूट कब लगेगा। लाइक गार्डनर, एक एग्जाम्पल लेते हैं गार्डनर का। वो बीज लगाता है, उसको पौधों को पानी देता है एंड वेट करता है कि वो पौधे बड़े हों और मुझे फल दें। बट व्हाट हैपन कि वो पौधा बड़ा तो हुआ लेकिन उसमें फल ही नहीं आया, उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं आए। जिसलिए उसने वो उस पौधे को लगाया, उस बीज को बोया था, उसका रिजल्ट ही नहीं मिला। और उसने रात दिन एक कर दिया, उसको धूप से बचाया, उसको पानी से बचाया, सब कुछ किया, मतलब जितनी धूप चाहिए थी उतनी धूप थी, लेकिन एट द एंड रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आया जैसा उसने सोचा था। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ इन द पास्ट लाइफ, पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ ग्रुप नंबर 1, जिसको लेकर यू आर रियली डिससेटिस्फाइड और किसी चीज़ का रिग्रेट, पछतावा कि क्यों आपने वहाँ पे इतनी एनर्जी वेस्ट करी, उसके जगह आप किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते तो शायद आपको बेटर रिजल्ट मिलता। अगर ग्रुप नंबर 1 आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपके गार्डियन एंजल्स दे रियली वांट टू टेल यू टू मूव ऑन, वहाँ से आगे बढ़ो, वहाँ से आगे निकलो, क्योंकि ये लाइफ आपकी पास्ट की थी, ये लाइफ पहले हो चुकी थी। दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर, ये हो आप, ये आपको अचीव करना है। इस एनर्जी में आपको आना है, बिकॉज चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाले हैं। ओके, बहुत फास्ट चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप इसी एनर्जी में स्टक रहोगे तो इन चेंजेस को एक्सेप्ट कैसे कर पाओगे जो कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपनी लाइफ में जीने का पर्पस मिलने वाला है, आपको अपनी लाइफ में जिंदा रहने के लिए मोटिवेशन मिलने वाला है। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग लाइक यस, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत ही लो एनर्जी हो गई थी आपकी कभी तो, एंड कुछ लोगों के लिए आई एम सॉरी टू से बट मुझे लग रहा है सुसाइडल थॉट्स तक आए हैं आपको, है ना। सो आई एम रियली सेंडिंग माई हीलिंग टू यू। मैं आपको रियली में प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी उस फेज से निकलें अपनी लाइफ में।
बट आपकी गार्डियन एंजल्स कह रही हैं when you cry they also cry there, एंड आप शायद उन्हें ब्लेम करते होगे कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर आप गॉड को ब्लेम करते हो जिसको भी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर मेरे साथ ही क्यों अच्छा नहीं होता है, मैंने इतनी मेहनत करी मुझे क्यों उसका रिजल्ट नहीं मिला। आपकी गार्डियन एंजल्स को बुरा लगता है क्योंकि ये पाथ जो उन्होंने बना रखा है ना आपके लिए, ग्रुप नंबर 1, शायद इन द पास्ट लाइफ कुछ चीज़ आपको चाहिए थी, वो आपके पाथ से अलाइंड नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ घूमने जाता है एंड उसे एक टेडी बियर दिखता है एंड उसे बहुत मन था क्योंकि उसे तो पेट चाहिए था अपनी लाइफ में, उसे अपने साथ एक पेट रखना था, स्पेशली डॉग। तो उसे लगता है कि ये टेडी बियर को मैं एज अ पेट रख लूँगा। बट वो जैसा सोचता है, वो सोचता है ठीक है ये टेडी बियर मेरी माँ अगर मुझे परचेज़ कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। वो अपनी माँ से कहता है पर उसकी माँ मना कर देती है। वो बहुत परेशान होता है, बहुत रोता है, ब्लेम करता है गॉड को कि वो उसको क्यों नहीं मिला। नेक्स्ट उसकी माँ उसके लिए एक गिफ्ट लाती हैं जिसमें जो पेट उसको चाहिए होता है वो होता है। सो यस, मतलब हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है ग्रुप नंबर 1, लेकिन जो होता है ना वो आपके लिए बेस्ट होता है। एंड यूनिवर्स के पास ना ऑलरेडी एक बिगर पिक्चर है। आपके पास से अगर कोई चीज़ छूटी है ना, उसकी जगह कुछ बहुत बड़ा मिलना है, एंड शायद अगर वो चीज़ मिल जाती तो आप कम के लिए सेटल हो जाते। आपकी खुशी इतनी बड़ी है, कुछ इतना बड़ा आप अचीव करना है, आप मांग इतना सा रहे हो। सो ऐसा कुछ हुआ था इन द पास्ट, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिली, ठीक है। एंड आपकी गार्डियन एंजल्स कह रही हैं कि उस चीज़ से बाहर निकलो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर एक थ्रिल आएगा जीने के लिए, आपके अंदर पैशन आएगा जीने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। मे बी आप में से कुछ लोग अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लो, या एक पर्पस ढूंढ लो जीने का कि मुझे ये करना है, मैं इनके लिए ये सेवा करूँगी, या कुछ भी ऐसा, एंड वो चीज़ में आप बहुत आगे बढ़ जाओ। वट एवर इट इज़, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड आपके गार्डियन एंजल्स कह रही हैं डोंट सेटल फॉर लेस, कम के लिए मत रुको, बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेस्ट जो कि आपके साथ होने वाला है। यू आर गोइंग टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड, या फिर एक बहुत बड़ी विश, शायद वो विश तो आपको ना मिले, शायद उससे भी बड़ी कोई विश है जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। सो बहुत कुछ आप रिसीव करने वाले हो, एंड इतना सब रिसीव करने के लिए ना आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है अपनी ओल्ड रिग्रेट को, ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट, जो भी पास्ट रिग्रेट है, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट है, पास्ट सॉरो है, उसको आप लेट गो करो। क्योंकि अगर आपके पास कुछ नया आएगा तो उसके लिए आपको कुछ लेट गो भी करना पड़ेगा, राइट। आपके कंटेनर में जगह ही नहीं होगी तो नया आएगा कैसे, बेटर आएगा कैसे, बेस्ट आएगा कैसे। सो यू हैव टू लेट गो, बट यू आर गोइंग टू अचीव अबंडेंस इन योर लाइफ, एंड यू आर रियली गोइंग टू बी इन द पोजीशन जहाँ पे आप अपने आप को देख के काफ़ी प्राउड फील करने वाले हो। सो ऐसा कुछ होने वाला है, बट उसके लिए आपकी गार्डियन एंजल्स कह रही हैं दैट यू हैव टू लेट गो। आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको सॉरोस छोड़ने पड़ेंगे, आपको लिमिटेड माइंडसेट छोड़नी पड़ेगी कि मैं ये नहीं पा सकता, या मैं ये डिज़र्व नहीं करता। ये चीज़ आप जब लेट गो करोगे, आपके साथ ये जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं एक साथ यूनिवर्स दे रहे हैं, एक साथ आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू लेट गो। लाइक कभी कभी ना चेंजेस ओवरनाइट नहीं होते हैं ना, बट कभी कभी होते भी हैं। वो चेंजेस ओवरनाइट नहीं होते, एक्चुअली में उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं, एंड तब वो चेंजेस आते हैं। एंड मुझे दिख रहा है ये जब जो टाइम है ना आपका, ये रिग्रेट का समय या फिर ये सॉरो का समय, ये सब जा रहा है, एंड एक बहुत ही पॉजिटिव समय आपकी लाइफ में आ रहा है। बट यू हैव टू लेट गो, आपको लेट गो करना पड़ेगा, लिमिटेड बिलीव्स को छोड़ना पड़ेगा, एंड आपको ये चीज़ छोड़नी होगी ना कि
आपको ये चीज़ अपनानी होगी कि सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये चीज़ आपको वाकई में माननी होगी। यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग। मुझे दिख रहा है रिस्पेक्ट, मुझे दिख रही है ऑनर इन द सोसाइटी, या फिर यस जैसे कि मैंने कहा, यू आर गोइंग टू फाइंड योर लाइफ पर्पस। किसी चीज़ का कंप्लीशन होते हुए मुझे दिख रहा है, एक जर्नी ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट जर्नी की शुरुआत हो रही है। एंड मे बी ये जर्नी आपकी लाइफ की बेस्ट जर्नी भी होने वाली है कुछ लोगों के लिए। सो इट्स रियली रियली अमेजिंग ग्रुप नंबर 1। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। किसी की तो ब्लेसिंग है, ये उन एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग हो सकती है जिनको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिनके बारे में यस ये उनकी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है ग्रुप नंबर 1। सो मेक श्योर जो मैंने कहा आप उस पर वर्क करो। एंड नाउ और मैसेजेस मुझे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपने ड्रीम्स में ध्यान रखना है कि क्या मैसेज आपको आपकी गार्डियन एंजल्स देना चाहती हैं। एंड एक्चुअली में वो एंसेस्टर या वो पर्सन जो अब इस फिजिकल रियल में नहीं है वो देना चाहते हैं। सो मेक श्योर आप माइंडफुल रहें, अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। एंड नाउ आप कोई भी अपने आप को एकदम काम कर लें, एकदम काम कर लें। एंड कोई भी एक येस नो क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिकली पूछें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, एंड नाउ फोकस ऑन योर क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन है उस पर फोकस करें। येस नो क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करना। पॉज कर लीजिए वीडियो को इफ यू वांट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू see the answer. Okay, wait. So guardian angels, please guide group number 1. Okay, we have 7 of swords. We have page of wands. ओके, 2 कार्ड्स है, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। बार बार 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। सो एक्चुअली आपके क्वेश्चन का आंसर तो यस है ग्रुप नंबर 1, बट इट एक्चुअली डिपेंड ऑन सो मैनी सिचुएशन, सो मैनी फैक्टर्स। सो ये कहना सही नहीं होगा हाँ या ना। वैसे तो हाँ है, बट कुछ चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आपको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। आधे घंटे की रीडिंग हो गई। सो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। एंड थैंक यू इस रीडिंग को एंड तक सुनने के लिए, बिकॉज आई नो आप अपनी लाइफ को रियली में चेंज करना चाहते हैं। सो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। If you like this reading, then please do like the video also. Comment down below. Subscribe to my channel. मिलते हैं next reading में. Till then, take care. Bye bye. Love you. Welcome group number 2 to your reading. So अगर आपने angel number 333 को select किया, then this reading is for you. And in this reading हम देखेंगे कि आपकी guardian angel आपको क्या advice देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती हैं आपसे, वो क्या कहना चाहती है। एंड इस रीडिंग की एंड में आप कोई भी एक येस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड हम उसका आंसर निकालेंगे कि येस आ रहा है, नो आ रहा है, या मे बी आ रहा है, या जो भी उससे रिलेटेड मुझे एडवाइस मिलती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी, लेट्स कनेक्ट विथ योर गार्डियन एंजल्स ग्रुप नंबर 2। Okay, so we have red calcite. Are you paying attention to details, staying organized?
Do you have to complete a project and need a team to make it happen? Are you patient with yourself and others? It's time to get organized and maintain focus to complete a project or achieve a goal. Remember to ask for help, delegate, and work with others. The saying, "it takes a village," applies to you now. And I stay focused on the task at hand. It is easy for me to complete all that I need to do. I am patient with myself and those around me. It's easy for me to ask for help when I need it. I am blessed to be a part of a community. Okay. Okay, so I'll just take this Heliodor. Do you believe you are lucky? Are you taking the time to use your imagination, release your wishes to be fulfilled? Visualize your goals. Believe that any and all challenges dissipate with great ease. Imagine your life as if it is already filled with abundance, good health, happiness, and inner peace. We have Ladybug here. My imagination is the key to my success. I envision my future and joyfully participate as it unfolds. I am so incredibly lucky. I have many blessings in my life. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. Great. So we have small animals here. We have small insects here. Okay, ant and ladybug. That's great. मुझे दिख रहा है you are someone जिनकी स्पिरिट्स नेचर से या फिर अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. अर्थ से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. एक स्पेशल कनेक्शन आपका सेट है अर्थ के साथ. में भी हो सकता है आपके गार्डियन एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप एक अर्थ एंजल भी हो सकते हो. यू आर एक्चुअली एन अर्थ एंजल, लेकिन इस अर्थ पे आपको भेजा गया किसी पर्पस के लिए. मे बी इस अर्थ को सर्व करने के लिए, इस अर्थ को, इस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो वट एवर इट इज़, यू आर एक्चुअली वेरी मच कनेक्टेड विद द एनर्जीज ऑफ द अर्थ. अर्थ की एनर्जीज. यू आर ग्राउंडेड. आप में ना ईगो नहीं होगा. आपके पास इन द फ्यूचर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत कुछ आप अचीव कर लोगे, बट आप ग्राउंडेड रहोगे. एकदम ईगो ही नहीं होगा. लाइक ऐसा है, बहुत कम होता है क्योंकि ईगो तो सब में ही आ जाता है, थोड़ा बहुत भी किसी को मिलता है. लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे स्पेसिफिक थोड़ी अलग लग रही हैं, स्पेशल लग रही हैं. आपके अंदर ना कभी ईगो नहीं आएगा. यू आर गोइंग टू रिमेन ग्राउंडेड. ग्राउंडेड रहोगे. कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर. कहीं ना कहीं आपको, आप शायद कई बार सोसाइटी की वजह से या इन्वायरमेंट की वजह से अपने आप को डाउट करते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली ना आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास है. आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आप कुछ कर लोगे, आप कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, या फिर आपके साथ हमेशा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है. सो ये गार्डियन एंजल्स आपसे कहना चाह रही हैं कि सबकॉन्शियसली आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो. सबकॉन्शियसली आप जानते हो कि आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो. ओके, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है. मदर नेचर पर फेथ है, नेचर की एनर्जीज पर फेथ है. एंड मे बी आप नेचर के साथ वर्क करके या नेचर की हेल्प से कुछ बहुत पॉजिटिव क्रिएट करो. ठीक है, हम आगे और भी कार्ड्स ड्रॉ आउट कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से. देन वी विल सी कि क्या मैसेज देना चाहती हैं. ओके, सो ग्रुप नंबर 2. Okay, so we have the third house here.
Again, I need only 2 cards. Okay. So we have the 12th house. And we have Capricorn. Great. Aquarius, bottom of the deck. Okay. सो एक्चुअली में द थर्ड हाउस जो होता है जेमिनाई का होता है, 12th हाउस पाइसीज का होता है, एंड पाइसीज एंड कैप्रिकॉर्न ये दोनों एनर्जीज काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं. एक जगह है पाइसीज जो कि एक्सट्रीमली इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल ज़ोडिएक साइन है, एंड एक तरफ है कैप्रिकॉर्न जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइन है. ओके, एक्चुअली में सो ग्रुप नंबर 2 आपके गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं दिस इज द टाइम समहाउ ना आपको अपनी प्रैक्टिकलिटी एंड रैशनैलिटी और एक तरफ आपके इमोशनल एक्सपेक्ट जो है, इन दोनों के ही बीच में ना एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो. ठीक है, लाइक कोई भी आपको डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल मत लो, बिल्कुल ही इमोशनल मत लो, बिल्कुल ही इमोशनल होकर मत लो वो डिसीजन, या बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होकर मत लो. एक दोनों के बीच में एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट कर देन वो डिसीजन लो. ओके, अगर आप ऐसा करते हो, या आपके अंदर खासियत है, अगर आप जब ऐसा करोगे ग्रुप नंबर 2, वो डिसीज़न आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न होगा, वो डिसीज़न हमेशा सही होगा आपके लिए, क्योंकि ये यू आर नेचुरली गिफ्टेड, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ ही हैं. एट टाइम्स आपको जब प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, एट टाइम्स जब आपको इमोशनल होने की ज़रूरत होती है आप इमोशनल भी हो जाते हो. सो ये चीज़ गॉड गिफ्टेड है, एंड यही गार्डियन एंजल्स आपकी कहना चाह रही हैं कि उस गॉड गिफ्ट को ना आप यूज़ करो, यूटिलाइज करो. whenever you are taking a decision, whenever you have to take a decision, make sure कि आप अपने हेड और अपने हार्ट दोनों के बीच में एक ब्रिज बना लो, एंड देन वो डिसीजन लो. इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज राइट फॉर यू. ओके, यू आर समवन जिनका जन्म इस अर्थ पर हुआ है. जैसे कि मैंने कहा कैप्रिकॉर्न, अगेन इट इज़ अर्थ एनर्जी, बहुत ज़्यादा अर्थली एनर्जी मुझे इस पाइल में फील हो रही है. आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, बट एक्चुअली में ये सब ज़रूरी ज़ोडिएक साइन उतने ज़रूरी नहीं है, मैं एनर्जीज़ की बात करती हूँ. सच्ची में अगेन मुझे एक कंफर्मेशन मिला है, कहीं ना कहीं आपकी अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है. अगर आप मदर अर्थ से कुछ भी पूछो ना, या फिर मदर अर्थ से प्रोटेक्शन लो, या माँ काली से, ओके, देन वो आपको रियली में सपोर्ट करेंगे आके. हो सकता है माँ काली भी आप उनसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट ये कुछ ही लोगों के लिए होगा. लेकिन हाँ, मुझे दिख रहा है कि अर्थ की एनर्जीज से, मदर अर्थ की एनर्जीज से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. एट टाइम्स जब भी आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है या ओवरवेलमिंग फील होता है, जब भी आपको, आप मदर अर्थ से प्रोटेक्शन की बात कर सकते हो. या फिर कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी तरह से कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, तो आप ऐसी सिचुएशन में भी ना मदर अर्थ की हेल्प ले सकते हो. वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी. मुझे दिख रहा है यू आर एन अर्थ एंजल. आप अगेन, आपका पर्पस इस अर्थ पर है टू सर्व द अर्थ, टू सर्व द नेचर. ये चीज़ कुछ लोगों को बिल्कुल ही अजीब लग रही होगी, मे बी कोई कनेक्शन उनको नहीं लगता हो अभी नेचर के साथ, बट एट टाइम्स जब थोड़ा टाइम होगा या जब आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे, आपको लगेगा, आप देखोगे, आप फाइंड आउट करोगे, नहीं, यू हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद द मदर अर्थ. एंड अगर आप उनके एनर्जीज के साथ वर्क करते हो, सो माइट बी द केस कि आप उस स्पेशल कनेक्शन को डिस्कवर भी कर लो कि क्या है वो कनेक्शन, या अपनी नेचुरल पावर्स को डिस्कवर करो. यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अमेजिंग पावर्स. कुछ लोगों के लिए सुपरवेलमिंग पावर्स भी हो सकती हैं, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं.
कुछ लोगों के लिए सुपर नेचुरल पावर्स भी हो सकती हैं, एंड मे बी आप लोग साइकिक हो या फिर आप लोग इंट्यूटिव हो, या आप लोग कुछ तो है यहाँ पे स्पेशल आप लोगों के अंदर। ग्रुप नंबर 2, आप जब मदर अर्थ से हीलिंग या एनर्जीज की मदर अर्थ से हीलिंग या फिर प्रोटेक्शन या कोई गाइडेंस लोगे ना, आप शायद ये डिस्कवर भी कर लो कि आपके अंदर वो क्या सुपर नेचुरल पावर है या क्या स्पेशलिटी है आपके अंदर। ओके, ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये गार्डियन एंजल की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं एंड और मैसेजेस और एडवाइस देखते हैं गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए। Okay, so here we have 9 of intelligence, I guess. Yes. Here we have 4 of strength. Okay. Here we have 8 of intelligence. एक्चुअली मैंने ग्रुप नंबर 1 से तो सॉरी बोल दिया था, एंड एक्चुअली आई एम रियली सॉरी ग्रुप नंबर 2। बहुत लंबे समय से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, डिले हो गई वीडियो अपलोड में। आई एम रियली सॉरी, आई वॉज नॉट एक्चुअली वेल। पहले तो फेस्टिव सीजन था एंड देन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, एंड आई होप कि आप मुझे माफ़ करोगे। एंड येस, हियर वी हैव 10 ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, okay, so we have the Chariot, we have 7 of strength, here we have 8 of wisdom, okay, so here we have strength, 10 of strength के नीचे strength का card, quite amazing. And bottom of the deck we have the Sun. Great, group number 2, great. Okay, so group number 2, so group number 2 यहाँ पे हमारे पास है 9 of intelligence एंड यहाँ पर है the Chariot। दोनों ही थोड़े से अपोजिट हैं एक दूसरे के, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ इंटेलिजेंस बताता है कि कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में यू हैव क्रिएटेड अ टर्मोइल। ये किसी तरह का, मतलब आपकी क्या आदत है, आपकी ओवर थिंकिंग की आदत है। आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कुछ ऑलरेडी स्टार्ट किया है, या फिर समथिंग जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो अभी। ओके, एंड आपको ना अपने माइंड जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके थॉट्स हैं, दे आर नॉट पॉजिटिव, समहाउ यू आर मैनिफेस्टिंग दैम। आपको आपके साथ ग्रुप नंबर 2 कुछ बुरा हो रहा है अभी, कुछ अनफेवरेबल सा हो रहा है, एंड यू आर थिंकिंग कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, आप तो इतनी मेहनत कर रहे हो। मे बी आप कुछ समय के लिए मैनिफेस्टेशन जब करते हो तो कुछ समय के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हो, कुछ समय के लिए आप बहुत ही पॉजिटिव काम करते हो, लेकिन बाकी समय आप नेगेटिव सोच रहे होते हो। तो आपकी लाइफ में आपकी गार्डियन एंजल्स कह रही हैं कि अगर आप अपने कुछ
कुछ थॉट्स को, किसी तरह के कोई थॉट्स हैं ये आप समझ सकते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, ट्राई टू सी दैम, ट्राई टू ऑब्जर्व दैम। ये कुछ तरह के थॉट्स हैं जो कि नेगेटिव हैं, एंड वो अगर आप ऐसा ही चलता रहा तो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे ग्रुप नंबर 2। सो मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स को चेंज करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, एंड कोई भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, जस्ट रिप्लेस इट विथ अ पॉजिटिव वन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये बेस्ट भी है। पता है कि अगर आपकी ओवर थिंकिंग की आदत है या फिर नेगेटिव सोचने लगते हो, तो क्या करो, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए ना, उसको एक पॉजिटिव थॉट से चेंज कर दो। एंड एक पॉजिटिव थॉट ना एक नेगेटिव थॉट से 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। सो यस, आप उस नेगेटिव थॉट के आउटकम को बिल्कुल ही नल कर दोगे। सो ऐसा आप कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पिंग रहेगा। एंड आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 2, अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, या किसी तरह की सिचुएशन में आप अटके हुए हो, या किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हो, किसी भी चीज़ से लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, वो आपका डिस्ट्रैक्शन, वो आपका एडिक्शन हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या कोई भी चीज़ है जिससे आप लड़ रहे हो, आपकी खुद की बैड हैबिट्स हो सकती हैं, या फिर आई डोंट नो, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, आप फाइनेंशियल इश्यूज से लड़ रहे हो, आप कंपटीशन से लड़ रहे हो, आप जिस भी चीज़ से फाइट कर रहे हो राइट नाउ, मेक श्योर कि कभी कभी हेल्प लेना किसी अदर पर्सन से बुरा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई और पर्सन अच्छे से गाइड कर सकता है, प्लीज़ आप उनकी हेल्प लो। मुझे आपकी लाइफ में गार्डियन एंजल्स कह रही हैं कि आप किसी और की ना लो, आप हमारी हेल्प ले लो। सी, एंजल्स का क्या होता है ना, ये आपकी लाइफ में तब तक इंटरफेयर नहीं करेंगी जब तक आप इनको खुद बुलाओगे नहीं, या फिर जब तक आप इनसे हेल्प मांगोगे नहीं। एंजल्स इंटरफेयर नहीं करती हैं, वो आपको आपके अकॉर्डिंग जीने देती हैं, लेकिन जब आप उनसे गाइडेंस मांगोगे, उनकी हेल्प लोगे, वो कभी पीछे नहीं हटती। सो एंजल्स कह रही हैं, जब भी आप अपनी लाइफ में परेशान हो या समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, उनकी हेल्प ले लो ना, उनकी हेल्प ले लो, मदर अर्थ की हेल्प ले लो। They are always ready to help you, group number 2, and they are there to help you. They want to help you, but आप उन्हें हेल्प के लिए बुला ही नहीं रहे हो। ओके, सो आप इस चीज़ पर वर्क करना। आपको लगता है कि आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है, जस्ट कॉल देम, और एक बार बुला के तो देखो, और वो चीज़ आपकी लाइफ में सॉल्व ना हो तो कहना। ओके, ये आपकी गार्डियन एंजल्स कह रही हैं। ओके, सो यस, जस्ट कॉल देम। आपको जहाँ पर भी कंफ्यूजन है, जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या स्टेप लें या क्या करें, सो जस्ट कॉल देम। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड्स हैं आपके में 8 ऑफ इंटेलिजेंस एंड 8 ऑफ विजडम। नंबर 8 एक्चुअली में रूल करता है सैटर्न प्लैनेट है जो कि नंबर 8 को रूल करते हैं। एंड सैटर्न ना एक्चुअली में हार्ड वर्क कराते हैं। सैटर्न आसानी से कोई चीज़ नहीं देते, एंड लाइफ में एक्सपीरियंसेस ज़्यादा देते हैं, एंड देन एक समय के बाद ही आपको वो चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे मेहनत ज़्यादा होती है, रिजल्ट मिलता है, देर में मिलता है, डिले होता है, लेकिन बेस्ट मिलता है, एंड साथ में एक्सपीरियंसेस बहुत सारे होते हैं। सो यहाँ पे नंबर 8 भी कहीं ना कहीं मुझे यही बता रहा है। एंड ग्रुप नंबर 2 सी, यू आर समहाउ, आप कहीं ना कहीं अपने लिमिटेड बिलीव्स की वजह से, लिमिटेड माइंडसेट की वजह से आप अपने आप को बांध रखा है। आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, लेकिन आपको ना अपने ऊपर फेथ नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आप कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हो उसमें। ओके, आपको लग रहा है कि इस चीज़ के लिए मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये अचीव नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं सकता मुझसे। सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। एक पहला स्टेप तो लो, पहला कदम तो आगे बढ़ाओ। नहीं होता है तो छोड़ देना। ये आपकी गार्डियन एंजल्स कह रही हैं। आपके पास जो आइडिया आया था वो डिवाइनली गाइडेड था, यूनिवर्स ने आपके दिमाग में भेजा था, बट आप उसमें अब इतने डाउट्स लगा रहे हो कि उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हो, बहाने दिए जा रहे हो। वट एवर इट इज़, आई डोंट नो, बट वो जो भी है आप समझ गए होंगे। आप उस पर बहाने दिए जा रहे हो, आप उस पर एक्सक्यूजेज ही दिए जा रहे हो।
नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, इसमें मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसमें मेरी या जो भी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अगर आप वाकई में करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो एंड एक्चुअली में आप वो कर सकते हो। सो सबसे पहले तो जिस भी चीज़ में आपने अपने आप को बांध रखा है ना, उस चीज़ से अपने आप को छुड़ाओ, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग। ये चीज़ आपकी गार्डियन एंजल्स आपसे कह रही हैं। एंड साथ ही में आपकी गार्डियन एंजल सी देयर इज लाइक बहुत ज़्यादा पावर से इस पर्सन को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, बट सी यहाँ पे नीचे रास्ता है। अगर ये यहाँ से कूद जाता है देन ही इज फ्री, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। एंड सी आप पहला स्टेप लेने से ही घबरा रहे हो, पहला कदम आगे बढ़ाने से घबरा रहे हो। अगर आप पहला कदम आगे बढ़ाते हो तो ये प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी, है ना, है कि नहीं। आप नीचे आओगे, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे रास्ता है, लेकिन बिकॉज आप उस बोझ के नीचे दबे हुए हो, उस माइंडसेट के नीचे दबे हुए हो, आप आगे कदम ही नहीं बढ़ा रहे हो, आप उससे डर रहे हो। सो मेक श्योर आप इस चीज़ पे वर्क करो, ओके। एंड एट लास्ट वी हैव 10 of strength with the strength. C. Group number 2. आपके ऊपर ना जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं एंड एट सम टाइम्स उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, उन जिम्मेदारियों की वजह से आप चिड़चिड़े हो गए हो। आप बहुत ज़्यादा, आपका स्वभाव अजीब सा हो गया है। मे बी आपकी फैमिली ये बात कहती हो कि क्यों ऐसे हो गया। वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी चीज़ का बर्डन भी हो सकता है, या किसी चीज़ की परेशानी, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो, ओके, अपने फ्यूचर को लेकर एंग्जियस हो, या किसी तो चीज़ का बर्डन मुझे दिख रहा है। एंड उसकी वजह से ग्रुप नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हो, नेगेटिव इमोशंस आने लगे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन सी मेडिटेशन इज़ द बेस्ट। मेडिटेट करो। जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में हो, जिस भी चीज़ को लेकर आप बर्डन में हो, आप चीज़ों का बोझ थोड़ा कम करने की कोशिश करो, थोड़ी कम जिम्मेदारियाँ लो, हर एक को हाँ बोलना बंद करो। आपकी गार्डियन एंजल्स कह रही हैं अगर हर एक को हाँ बोलते रहोगे तो काम नहीं बनने वाला, ओके। आपको हर एक को हाँ बोलना बंद करना पड़ेगा, ना बोलना सीखो। एंड साथ ही में ना ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली में अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है, अगेन आपकी गार्डियन एंजल्स कह रही हैं वो आपकी मदद करना चाहती हैं। कुछ तो चीज़ है उसको लेकर आपकी गार्डियन एंजल्स आपको मदद करना चाहती हैं, बट आप उनको बुला नहीं रहे हो। जस्ट कॉल देम एंड उनकी हेल्प के लिए आप कह सकते हो उनकी हेल्प के लिए, ओके। एंड नाउ मैं येस नो क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ। सो जो भी येस नो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि आप एकदम काम हो जाओ, ओके। इनहेल देन एक्सहेल, फोकस ऑन योर क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करो, येस नो में पूछना है, ओके। आप पॉज कर सकते हो वीडियो को एंड हम आंसर देखेंगे क्या आता है। इज इट येस और इज इट नो, क्या आंसर मिलता है देखते हैं। ओके, so here we have 10 of cups, death and 5 of pentacles. Group number 2, whatever आपने जो भी पूछा, आंसर तो मुझे नो आया है। एंड मे बी वो चीज़ जो आपने पूछी है शायद इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, या फिर जो भी है, आंसर इज़ नो। एंड मैं चाहूँगी कि आप डिसअपॉइंट मत हो, बिकॉज देर इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन एंड मे बी कुछ और बेटर आपके लिए है, या फिर जो भी आपने एडवाइस ली है उससे रिलेटेड ये नो आया है आंसर। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2। मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग की वजह से आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिली हो, मोटिवेशन मिला हो, ओके, हीलिंग मिली हो। एंड अगर आपको ये रीडिंग
पसंद आई तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, साथ ही में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो दैट्स इट एंड यस, दैट्स इट, बाय बाय।